जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्र, मैं महेश पाठक और सब आप लोग कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पीछे कई दिनों से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और आज जो है श्राद्ध पक्ष का, आज आखिरी श्राद्ध था अमावस्या का। आज मैं भी उससे फ्री हुआ हूँ। आज श्राद्धों से आपके सामने आज हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। आज बात करते हैं पंचक की, कि पंचक क्या होते हैं, कैसे देखते हैं, इनसे हमें क्या लाभ है और क्या नुकसान है, किस चीज़ का विचार करना चाहिए, कौन सा पंचकों में काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं पाँच, ये पाँच हैं। पाँच का मतलब होता है एक समूह। अगर हम इसको बांध लेंगे तो एक मुट्ठी तैयार होगी। ऐसे ही पंचकों के बारे में कहा जाता है कि पंचक जो है वो 5 नक्षत्रों का एक समूह है और जो नक्षत्र की हमारी श्रेणी है उसमें जो लास्ट वाले नक्षत्र हैं 23, 24, 25, 26, 27, 23 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक। 23 नंबर का जो नक्षत्र है धनिष्ठा होता है, 24 नंबर का शतभिषा है, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्रों के समूह है। इस समूह को हम पंचक कहते हैं। जैसे मूल के नक्षत्र होते हैं, अश्विनी है, आश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है, रेवती है, उसी प्रकार पंचक के भी नक्षत्र होते हैं। पंचक 5 नक्षत्रों के मेल को पंचक कहा जाता है। अब बस तो हमारे जो ये पंचांग होते हैं बहुत सारे इसमें योग आते हैं। जैसे भद्रा भी देखी जाती है, अग्निवास भी देखते हैं, सिद्ध योग भी देखते हैं, सर्वार सिद्ध योग भी देखते हैं, अमृत सिद्ध योग भी देखते हैं, रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है, दुपुष्कर योग है, त्रिपुष्कर योग है, ज्वालामुखी योग है। ये सभी योग हमारे पंचांगों में वर्णित हैं और ये रोज़ की हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं। तो उसी प्रकार ये जो पंचक है, ये पंचक भी हमारी ज़िंदगी में बहुत काम की चीज़ है। आज उसी पंचक के बारे में आपको मैं पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि पंचक क्या होता है और कैसे पंचक हमें फ़ायदा करता है और कैसे हमें नुकसान करता है। चंद्रमा का गोचर हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है और 27 दिन में करीब करीब वो पूरे जन्म कुंडली को पार कर देता है। तो इस प्रकार जो चंद्रमा का रोल है हमारी लाइफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। जब चंद्रमा कुंभ राशि में आता है, धनिष्ठा के 4 चरण होते हैं। 2 चरण पहले वाले मकर राशि में आते हैं और 2 चरण जो आखिरी वाले हैं वो कुंभ राशि में आते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि के जो पहले चरण होता है धनिष्ठा का, तीसरा चरण उसमें आता है, वहाँ से पंचक का प्रभाव शुरू होता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं आज के समय में कि जो रोज़ाना आपने देखा होगा टीवी में, अखबार में, न्यूज़ में, आजकल तो यूट्यूब पे भी आ रहे हैं कि दैनिक राशिफल के नाम से आता है, चैप्टर आता है। पीछे मैं भी अपलोड किया करता था लेकिन समय अभाव की वजह से मैं नहीं डाल पाता। तो जो दैनिक राशिफल होता है बहुत से आदमी उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि गुरुजी हमें तो ये जो दैनिक राशिफल है बिल्कुल हमारे जो दैनिक हमारी कार्य प्रणाली है उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब आप अंदाज लगाइएगा जो लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास है तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं कह सकते इसको, कि चंद्रमा हमारे जीवन में कितना कारगर है। आज बात करते हैं आपको पंचक की। पंचक क्या होते हैं? चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो उस समय धनिष्ठा नक्षत्र का 3रा चरण प्रारंभ होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में आते हैं और 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। तो धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, उसके बाद शतभिषा राहु का नक्षत्र है,
पूर्वा भाद्रपद शनि का गुरु का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद ये अपना शनि महाराज का नक्षत्र है। और जो रेवती है वो बुध का नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र हैं इनसे जब चंद्रमा गोचर करता है तो वहाँ पंचक का निर्माण होता है। चंद्रमा एक राशि को पार करने में करीब 2.25 दिन लगाता है। तो इस प्रकार यहाँ कुंभ और मीन राशि में 2 राशियों में गोचर करेगा तो करीब 4.5 दिन का जो समय है वो चंद्रमा इन 2 राशियों के ऊपर होकर गुजरता है। तो ये जो समय है पंचांगों का करीब 4.5 दिन होता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो इसका समय है वो 4.5 दिन का समय होता है। और हमारे जो आजकल पंचांग आते हैं और बहुत सारे आजकल इस पे आप मोबाइल पे भी बहुत ऐप आ गए हैं, उनके अंदर दिया होता है कि पंचांग कब शुरू हो रहे हैं और पंचांग कब खत्म होंगे। तो अब बात आती है क्या पंचक शुभ होते हैं, क्या पंचक अशुभ होते हैं, क्या पंचक के नक्षत्र अशुभ होते हैं। आज जानते हैं कि एक ब्रह्मजाल क्या है, जो लोगों ने भ्रम फैला रखा समाज के अंदर, ये ब्रह्मजाल क्या है। आज पंचक के बारे में आपको पूर्ण रूपेण जानकारी देते हैं। आज पंचक हमेशा शुभ होते हैं। कुछ बातों को छोड़ देते हूँ, पंचक हमेशा शुभ होते हैं। पंचक के नक्षत्र शुभ होते हैं और उन नक्षत्रों में हमारे जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो सब पूरे होते हैं। नक्षत्र सौरमंडल में तारों का समूह है, उस समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। और हर नक्षत्र के अलग अलग तारे होते हैं कि कितने नक्षत्र में कितने तारे होते हैं। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है, इसमें 4 तारे होते हैं। सत्यभिषा है, उसके अंदर 100 तारे बोलते हैं, सत्यभिषा, इसको 100 तारे होते हैं इसके अंदर। और जो पूर्वा भाद्रपद है इसमें 2 तारे होते हैं। उत्तरा भाद्रपद में 2 तारे होते हैं। और जो रेवती नक्षत्र होता है उसके अंदर 32 तारों का एक समूह होता है। तो ये इस प्रकार इनके अंदर तारे भी होते हैं। अब ये जो तारा समूह है यही हमारा जो समूह है, तारा समूह, इसको ही हम नक्षत्र कहा जाते हैं, नक्षत्र कहते हैं इसको। अब धनिष्ठा सतभिषा ये जो 2 नक्षत्र हैं ये चर नक्षत्र कहलाते हैं। चर का मतलब होता है जिसमें जल्दी काम हो, जल्दी काम इनमें होता है, तो इसको कहा जाता है चर नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद क्रूर नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद स्थिर नक्षत्र है और जो रेवती नक्षत्र है वो इसको मृदु नक्षत्र कहा जाता है, मित्र नक्षत्र उसको कहा जाता है। धनिष्ठा सतभिषा में आप जैसे हमने कहीं सवारी करना है, कहीं जाना है, यात्रा करनी है, कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि करनी है, कर सकते हैं। हल चलाना काम कर सकते हैं। वाहन खरीदना, हमने अपने घर के लिए कार लेनी है, बाइक लेनी, स्कूटर लेना, बस लेना, ट्रैक्टर लेना, इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। और इनको बेचना, अगर हमारे पास कोई वाहन है इसको बेचना चाहते हैं हम उसको बेच भी सकते हैं। और शुभ कार्य जितने भी हैं सारे इन नक्षत्रों में किए जाते हैं। वो काम जिनसे मन को एक चलायमान जो भ्रम पैदा होता है भाई हमारा काम हो रहा है ये, तो इस प्रकार वो काम हमें करने चाहिए। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद की। ये जो नक्षत्र है ये उग्र कार्य करने के लिए होता है। ये नक्षत्र क्रूर नक्षत्र कहते हैं इसको, जिसके अंदर जैसे किसी से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, कोर्ट में जाना है, मुकदमा करना है, ये या कोई हमें तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करना है, या इसमें हमें कोई जैसे किसी को मारना है जहर देके, ये काम, आग लगाना है, मुकदमा हो गया आपका, और कोई दावा करना किसी के ऊपर किसी तरीके का, या कोई शत्रु पर हमने आक्रमण करना है, योजना बनानी है, तो इस नक्षत्र में हम इस तरह के काम हम करते हैं। चतुराई वाले काम हैं और जो है ये चालाकी वाले काम हैं। हमें कोई शस्त्र बनाना है, शस्त्र जैसे बनाते हैं, कोई शस्त्र बनाना है, शस्त्र के लिए भी काम बनाते हैं। किसी से हमने मित्रता करनी है, दोस्ती करनी है, हमारा मनमुटाव है, झगड़ा है और हम उसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद उस मामले के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो हमारा नक्षत्र अगला है वो आता है उत्तरा भाद्रपद। ये जो नक्षत्र है बहुत बढ़िया नक्षत्र है, शनिदेव का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में जितने भी स्थिर कार्य होते हैं, स्थिर का मतलब जो टिकाऊ काम होते हैं, उनको हम कर सकते हैं और हमें वो स्थिर कार्य ही करने चाहिए। ऐसे काम स्थिर होते हैं जैसे कि हमने गृह प्रवेश करना है, मकान की नींव रखनी है, खेत में बीज बोना है, ये स्थिर कार्य होते हैं सारे। ये व्यापार का हमने आरंभ करना है,
हमने अपने ग्रह में गृह शांति का कोई यज्ञ करना है, हवन कराना है, पूजा पाठ करानी है, ये जो काम है, बाग बगीचा लगाना है, धर्मशाला बनवानी है, मंदिर बनवाना है, गाना बजाना हमने शुरुआत करनी है, कपड़ा पहनना है, नया कपड़ा पहनना है, या किसी से प्रेम करना है, या कोई हमें जो कहते हैं हमारे ये जो हम गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, कोई आभूषण खरीदना है या हमें धारण करना है, और कोई हमें जैसे पद मिलता है कहीं पर, पोस्ट इसको कहा जाता है, पदाधिकारी कहीं समाज में या किसी अपने सरकारी संस्था में, तो पद ग्रहण करना भी इसी टाइम किया जाता है। चुनाव जो आते हैं, चुनाव में अगर किसी ने नामांकन करना है, अपना नाम भरना है, तो वो भी इस नक्षत्र में किया जाता है। शादी इस नक्षत्र में की जाती है, उत्तरा भाद्रपद में शादियाँ होती हैं, शादी का नक्षत्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी शुभ काम स्थिर कार्य हैं वो इस नक्षत्र में किए जाते हैं। हमने कोई पढ़ाई का नया काम शुरू करना है, कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करना है, सगाई करनी है, किसी का विवाह है, लगन है, चढ़ाना आदि वगैरह, सगाई चढ़ानी है, किसी को लगन चढ़ानी है, तो इस नक्षत्र में ये सब काम बहुत अच्छे हैं। मांगलिक काम सब इस नक्षत्र में किए जाने चाहिए। रेवती जो नक्षत्र है वो भी इसी तरह का नक्षत्र है, वो मृदु नक्षत्र कहते हैं, इसको मित्र नक्षत्र कहते हैं। तो उसके अंदर भी जो काम उत्तरा भाद्रपद में हो सकते हैं, और वही काम सारे रेवती नक्षत्र में सारे हो जाते हैं। तो ये जैसे विवाह, शादी, हवन, मांगलिक काम जितने भी हैं, सब रेवती नक्षत्र में जायज़ काम है और इनमें करने चाहिए। मैंने अभी आपको 5 नक्षत्रों का जो विवरण दिया है, अब आप बताइए कि ये नक्षत्र अशुभ काम हुए। पंचकों को लोग अशुभ मानते हैं कि पंचक खराब होती है, ये काम नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सा नक्षत्र अशुभ है, कौन सा कार्य जो मैंने आपको बताया वो अशुभ है? तो एक जो भ्रामक जो भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है कि पंचक में ये नहीं करते, पंचक में ये नहीं करते, कुछ काम हैं जो पंचक में नहीं करते, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो बताऊँगा। जो को काम नहीं करते वो भी बताऊँगा। लेकिन जितने भी शुभ काम, मांगलिक कार्य अभी आपको जो मैंने बताए हैं, ये सब पंचकों में किए जा सकते हैं, जाते हैं, जा सकते नहीं, जाते हैं, सब किए जाते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पहला काम है चारपाई नहीं बनानी चाहिए, नई चारपाई को नहीं बनाना चाहिए। तांबे पीतल का कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई माल नहीं खरीदना चाहिए, तांबे पीतल की कोई मूर्ति से पंचक में नहीं खरीदनी चाहिए, ये काम नहीं करते। दूसरा काम है, हम जो मकान बना रहे हैं उस मकान की, घर की हम जैसे छत डालते हैं तो छत नहीं डालनी चाहिए। बाय द वे गलती से अगर छत डाल दी जाती है तो उसका एक कोना थोड़ा तोड़ देना चाहिए, अगले जब पंचक समाप्त हो जाए उसके बाद उसको पूरा करना चाहिए। अब अगला जो काम है वो है कि घर के लिए ईंधन इकट्ठा नहीं करते। अब ईंधन का ज़माना तो यहाँ तो शहर में तो है नहीं, गांव में ईंधन का ज़माना है, वहाँ लोग अभी भी चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, उनको ईंधन चाहिए। तो इस पंचक में ईंधन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और अब ज़माना शहरों में गैस का है, तो गैस भी आपको पंचकों में अपना उसको अरेंज नहीं करना चाहिए, नहीं मंगानी चाहिए। बिटोड़ा जो होता है गांव में, जिसका उपले का बिटोड़ा बनाते हैं, वो बिटोड़ा आपको नहीं बनाना चाहिए। गांव में छप्पर बनाते हैं फूस के, सरकंडे के या अपना इसके मूंज वगैरह के, वो छप्पर भी इसमें आपको नहीं डालना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर बाइस द वे बहुत ज़रूरी है कि दक्षिण दिशा में जाना ही है, तो इस तरह यात्रा करनी चाहिए कि आप सवेरे निकल के शाम को अपने घर वापस आ जाओ। ये काम वर्जित हैं। अब एक जो सबसे ज़रूरी काम है जो वर्जित है वो आपको बताता हूँ। अगर हमारे घर में पंचकों के समय पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंचकों में उसके दाह संस्कार करने की मनाही है कि पंचकों में उसको मुखाग्नि नहीं दी जा सकती है। ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, और हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा एक फेमस बात है कि हमारे यहाँ पंचकों में मृतक का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है, अगर हम करते हैं तो कैसे करना चाहिए, उसका परिणाम क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। आपको मैं गरुड़ पुराण की तरफ लेके चलता हूँ। गरुड़ पुराण आदमी को उसके जो उसने कर्म किए हैं उसके बारे में पूरा उसमें ब्यौरा है कि कोई पाप करता है तो पाप की उसको क्या क्या सज़ा मिलती है। तो इसके बारे में भी जो मृतक कर्म होता है इसके बारे में ही हमारे गरुड़ पुराण के अंदर बोला हुआ है। तो वो गरुड़ पुराण क्या कहते हैं?
गरुड़ पुराण कहती है कि धनिष्ठा नक्षत्र में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो ग्राम पंचक नक्षत्र कहलाता है। ग्राम पंचक का मतलब क्या होता है कि अगर पंचकों में धनिष्ठा नक्षत्र किसी मृत्यु होती है तो उस गांव में 5 मौत और होंगी, ये गरुड़ पुराण कहता है। दूसरा जो नक्षत्र है शतभिषा, उसको कुल पंचक कहते हैं। अगर किसी की मौत पंचक में हुई है तो उसके कुल में 5 और लोग मरेंगे। ये गरुड़ पुराण का वक्तव्य है। अगला जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, ये रक्षा पंचक कहलाता है। रक्षा पंचक का मतलब ये होता है कि उस गांव के जो मोहल्ले में 5 आदमियों की मौत और होगी, उसी के मोहल्ले में। एक तो गांव हो गया, एक मोहल्ला हो गया, उसके मोहल्ले में 5 आदमियों की मौत और होगी। अगला नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इसको कहते हैं ग्रह पंचक नक्षत्र। इसका मतलब होता है कि जिसके घर में पंचकों में किसी का अगर पूरा हुआ है किसी का शरीर, तो उसके घर में ही 5 लोगों की मृत्यु होगी। और अगला जो नक्षत्र है उसको कहते हैं रेवती। रेवती नक्षत्र का मतलब होता है ग्रहवाह्य या ग्रामवाह्य पंचक, कि गांव से बाहर दूसरे गांव में 5 व्यक्तियों की मौत होनी है। ये हमारी गरुड़ पुराण का वक्तव्य है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बड़ी साफ कर देता हूं, ये सब संभावनाएं हैं, हकीकत नहीं है। संभावना व्यक्त की जाती है कि मतलब ऐसा हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि होगा, हो सकता है, हकीकत नहीं है। एक्चुअली गरुड़ पुराण में जो लिखा है, इसलिए आप लोग पंडित जो हैं, समाज के लोग हैं, ये सही दिशा लोगों को नहीं दे पाते हैं। ऐसा संभावना व्यक्त की है पर ऐसा होता नहीं है। और जो लोग हैं वो इसके विधान को उसी हिसाब से फिर करना शुरू कर देते हैं। अब अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए? पहला उपाय तो यह है कि जितनी पंचक बची है, पंचक 5 दिन की होती है करीब करीब, अगर एक पंचक निकल गई, दूसरे दिन की पंचक में अगर किसी की मौत होती है तो उसके साथ 4 पुतले डाब के, कुसा के या आटे के बना के, और उनको जिस प्रकार हमने अपने मृतक का दाह संस्कार करना है, उसको मुखाग्नि देनी, इसकी अंतिम क्रिया करनी है, वही अंतिम क्रिया हमने उन पुतलों की भी करनी है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, पंचक चाहे 1 निकले, चाहे 2 निकले, चाहे 3 दिन की निकले, 5 पुतले उसके साथ जलाने हैं। आपने उनकी क्रियाक्रम उस मृतक की देह के साथ करना है। कहीं कहीं 4 पुतले जलाने का विधान भी है, कहीं 5 पुतले जलाने का विधान भी है, कि उनकी हमने अंतिम क्रिया उनके साथ करनी है। और जब 10वें दिन के बाद में 11वें दिन पंचक शांति कराना बहुत जरूरी है। अगर किसी घर में ऐसा होता है तो जो मृतक है उसके साथ में 5 पुतलों का या 4 पुतलों का, जैसे आपके यहाँ रिवाज हो उसके हिसाब से उसको मुखाग्नि देनी है, अंतिम क्रिया करनी है। और 11वें दिन अपने घर में पंचक शांति आपने उसका विधान कराना है, और उसके बाद उस ब्राह्मण के आपने तेरवी करनी है, जिसको ब्राह्मण भोज कहा जाता है। ये क्रिया मैंने आपको बता दी है, यही क्रिया है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो वर्जित कार्य हैं वो मैंने आपको बताए, क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताए। तो पंचक हमारे लिए शुभ होती हैं, कुछ मायनों में अशुभ होती हैं, वो हमें काम नहीं करने चाहिए। और करने चाहिए तो मैंने आपको उसका तरीका बताया कि उसको किस तरह करना चाहिए। जिस चीज़ का मना है उसको करना पड़ जाए बाय द वे, तो हमें कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। पंचकों में शुभ काम सारे किए जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। पंचक के जो नक्षत्र शुभ हैं, ब्याह शादी मंगल कार्य आप सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमसे नया जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल पुश जो बटन है, एक आइकॉन होता है, उसको ऑल करें, लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने जो
क्लोज हैं सर्कल में, जो मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको शेयर करें। अगली जानकारी आपके लिए जल्दी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।